खैर साहब, नया साल आ रहा है, 2024 की आमद है, इलेक्शन भी एक्सपेक्टेड हैं। क्या कहेंगे इकोनॉमी और रियल स्टेट को जब हम बात करते हैं तो दोनों, रियल स्टेट को मैं हमेशा कहता हूं कि एक बैकबोन है इकोनॉमी की। तो नए साल में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या बेहतरी आएगी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो अल्लाह करीम से ये दुआ है कि आज हम 28 दिसंबर में खड़े हैं कि हम्म। अल्लाह करीम साल को खैर व आफियत से अपने इख्तिताम पे लेके जाए और आने वाला साल इस मुल्क के पाक के लिए खुशियों, रहमतों और बरकतों का हो। आमीन। मुद्दा अगर हम देखें 2.5 से 3 साल, वैसे अगर अमूमी तौर पे कहूँ और अगर मैं पूरा इसको कवर करूं तो पिछले 6-7 साल जो हैं हम्म। इकोनॉमी जमूद का शिकार रही है। ठीक है। और जैसे आपने अपने इंट्रो में रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड बात की, हम्म। तो इसको रिवाइवल देने के लिए आपको याद होगा 2018 में एक एमनेस्टी लाई गई, ठीक है। फिर 2019 में एक एमनेस्टी लाई गई। हम्म। अच्छा, ये एमनेस्टी लाने के बावजूद उसके वो खातिर खा नताइज हासिल नहीं किए जा सके कि जो उस वक्त लेजिस्लेचर चाह रहा था कि इस बैकबोन को वाकई बैकबोन बनाया जाए। ठीक है। ये तो तारीख से तयशुदा है कि वो कौमें तरक्की करती हैं कि जब किसी भी मुल्क में डेवलपमेंट वर्क क्या होता है? आपकी सड़कें, पुल, बिल्डिंगें, बिल्कुल ठीक घर, है। हॉस्पिटल, स्कूल और ये तामीरात शुरू होती हैं। जब ये तामीरात शुरू होती हैं तो आपके मुल्क में मनी सर्कुलेशन शुरू होती है। जो बैंकों, जो लॉकर्स में पैसा पड़ा हुआ है, जो गोल्ड की शक्ल में, डायमंड की शक्ल में लोगों ने अपने लॉकर्स में रखा हुआ है, इस खौफ के साथ कि मार्केट की आउटपुट वो नहीं है, रिटर्न वो नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो उस लिहाज से तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी जो आने वाला साल है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, आने वाली गवर्नमेंट का ये डोमेन होगा कि वो वाकयातन और हकीकतन इसको रिवाइवल के एंगल से इस इंडस्ट्री को ले। अब गो के 2 साल पहले इसको इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट का दर्जा दे दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। इस इंडस्ट्री के तौर पे एक्सेप्ट किया गया था, क्योंकि 250 आपके कारखाने चलते हैं जब कोई एक घर बनता है, कोई प्लाजा बनता है या कोई इमारत बनती है। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो नजर रखते हुए तो ये कितने ही उम्मीद लोगों की का रोजगार जुड़ा हुआ है जी इस इंडस्ट्री के साथ। रोजगार जुड़ा हुआ है। अब आ जाए मौजूदा मौजूदा इस वक्त इतना सफोकेशन का दौर है। हम्म। मलिक एहसन साहब साथ तशरीफ रखते हैं, वो इंसाइक्लोपीडिया है इस रियल एस्टेट का। हम्म। मैं इस चीज के ऊपर एक चीज आपके इस चैनल के तवसत से कहता चला जाऊंगा कि पीछे माजी में एक जमात को जब 9 मई जैसा एक वाकया हुआ तो उसके बाद हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, उसको टारगेट किया गया। हमारे आर्मी का एक बहुत बड़ा इदारा है डीएचए, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो पहले कभी सिर्फ कराची तक था, फिर लाहौर में हुआ, फिर इस्लामाबाद में हुआ, फिर मुल्तान में, बहावलपुर में, कोयटा में, पेशावर में। हम्म। अच्छा, हम इसको पॉजिटिव क्यों नहीं लेते कि यार कोई तो मुल्क में इदारा है कि अगर वो कोई काम भी करता है अपने ही एम्प्लॉयज की, आर्मी मैन की वेलफेयर के लिए, तो वो सक्सेसफुल करता है, उसका कोई इदारा नुकसान में नहीं जाता। ख्वाह वो डीएचए है, ख्वाह वो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, ख्वाह वो अस्करी बैंक है, या कोई भी इदारा है। तो हमारी हुकूमतों को या उन लोगों को जो आज हुकूमत में है और कल जब अपोजिशन में आते हैं, ठीक है। तो मां सिवाय तनकीद करने के कंस्ट्रक्टिव बात क्यों नहीं करते? मैं एक चीज ये जानता हूं कि आज डीएचए बने या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो भी खैर आजकल बहुत ज्यादा कह लें कि सफोकेशन का शिकार हैं। पीछे सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है ठीक कि है। बहरिया टाउन का एक इदारा है जिसका एक केस चल रहा था 460 जी अरब जी रुपए जी का। जी। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे करीब वो वाला फैसला भी एक जुल्म अजीम था कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अपनी, जिसे कहते हैं वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है, एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का केस उठा के उसको 500 अरब रुपया जमा कराने का कहता है। वो इदारे यानी जो मुल्क में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यार आपके मुल्क में बिल्कुल ठीक है। इंडस्ट्री चल रही बुरी तरह फेल हुई है, आप इंपोर्ट बेस्ड एक कौम के तौर पे सामने आए हैं, आप 80% तो इंपोर्ट आपकी बंद हो जाए तो आपका मुल्क रुक जाता है। तो अगर एक लोकल इंडस्ट्री, एक वो इंडस्ट्री जिसके अंदर आपके ईंटों के भट्टे भी चलते हैं, आपके तमाम वो सिस्टम चल रहा है, आपकी लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश करती है, तो आपने उसी प्रोग्राम को, उसी चीज को जिसे कहते हैं वो ऐसा स्नप किया कि बिल्कुल ठीक आप है।
उसका इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव बिल्कुल ठीक है, बुखारी साहब का पॉइंट आ गया। आपने बात की है डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के हवाले